Hello everyone, this is Divyanshi. Today again we will be trying to excel our understanding with one more great quote of a great personality whose name is Steve Jobs. Steve Jobs was the chairman, chief executive officer and co-founder of the company named Apple. And the most interesting thing about him is he was fired from his own company. He was fired by the co-founder of the company, and later on he only saved the company from bankruptcy when he became the CEO of it. He had lived an amazing life, and the quote that we are going to talk about shows that he owned his life. And this is the reason he became an example of how one should live life to make it meaningful. And the quote that we are going to talk about, that we are going to understand is, your time is limited. Don't waste it living someone else's life. उन्होंने ये क्वाट क्यों कहा था, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है that he was diagnosed with cancer in the year 2003 and he had an untimely death in the year 2011 and he died at the age of 56. और यही कारण है कि वो हमसे कहना चाहते थे कि आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जिएं, आप अपनी लाइफ जिएं, किसी और की लाइफ जीने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। इस क्वाट को समझना हम सभी की लाइफ में एक ऐसा चेंज ला सकता है जिसकी शायद आज के वक्त में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्टीव जॉब्स ने कहा है कि हम सभी के पास बहुत लिमिटेड टाइम है, हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ कितनी और बची है। किसी और की लाइफ जीने का क्या मतलब है? किसी और की लाइफ जीने का सिंपल सा मीनिंग मेरे अकॉर्डिंग ये है कि खुद की एंटिटी, खुद का अस्तित्व खो देना। और जैसे दूसरे लोग नोइंगली या अननोइंगली हमें जीने के लिए कहते हैं, वैसे जीते जाना। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद पता ही नहीं है कि वो सालों से किसी और की लाइफ जी रहे हैं। जैसे जैसे कोई ना कोई उनकी लाइफ को ड्राइव करता गया, वैसे वैसे उन्होंने अपनी लाइफ जी, और शायद उनमें से कुछ लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें इस दुनिया से जाते वक्त भी इस चीज़ का रियलाइजेशन हो पाएगा कि उन्होंने खुद की लाइफ कभी जी ही नहीं। और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनको लाइफ के एंड में भी ये समझ में ना आ पाए कि उन्होंने खुद की लाइफ कभी जी ही नहीं और सिर्फ दूसरों के बेसिस पर अपनी लाइफ जीते गए और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया। उनको जो वो लिमिटेड टाइम मिला था, उन्होंने दूसरों की तरीके से लाइफ जी करके अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। देखिए, खुद की लाइफ जीने से मेरा मतलब एक सेल्फिश लाइफ जीना बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर लोग खुद की लाइफ खुद के टर्म्स पर जीने का एक बहुत ही नैरो मीनिंग अपने माइंड में रखते हैं और सेल्फिश अप्रोच के साथ अपनी पूरी लाइफ जी लेते हैं, जबकि ये वही लोग होते हैं जिन्होंने खुद का अस्तित्व, खुद की एंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। सिर्फ उन लोगों की लाइफ को देखकर उनकी तरह बनने, उनकी तरह जीने के एफर्ट्स में अपनी पूरी लाइफ निकाल दी, जिन लोगों की लाइफ ने उन्हें किसी ना किसी तरीके से अट्रैक्ट किया। किसी को बड़े कॉलेज में पढ़ते हुए देखा तो वहाँ पढ़ाई की, किसी को रेप्यूटेड जॉब करते हुए देखा तो उस जॉब की प्रिपरेशन करके वहाँ जॉब की, किसी को पार्टीज करते हुए देखा तो उनकी तरफ पार्टी की, किसी को उनके बात करने के तरीके से अटेंशन मिलते हुए देखा तो उनकी तरफ बात करना शुरू कर दिया। इसी तरह जाने अनजाने में लोगों की लाइफ जीते गए और खुद को कहीं ना कहीं ख़त्म कर लिया। सोचा ही नहीं कि मेरा इस अर्थ पे जन्म लेने का क्या कारण होगा, मुझ में ऐसा क्या अलग होगा कि भगवान ने मुझे एज ए सेपरेट इंडिविजुअल बर्थ दिया, या मेरा एज ए सेपरेट इंडिविजुअल, एज ए सेपरेट ह्यूमन बर्थ हुआ। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि क्या मुझे सिर्फ यहाँ लोगों को देखकर उनकी तरह जीने के लिए, उनकी तरह एंजॉय करने के लिए, उनकी तरीके से लाइफ जीने के लिए भेजा गया था, या फिर किसी और कारण से। बट द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज, हम इसी तरीके से अपने आप को कंडीशन कर चुके हैं कि अब हमको ऐसी बातें सोचने में भी अजीब लगती है। और जब कोई भी इंसान कभी कोई ऐसी बात करने की कोशिश करता है जैसे इस वक्त मैं कर रही हूँ, तो हम धीरे धीरे उनसे या तो दूर होने लग जाते हैं, और शायद ये भी हो सकता है कि हम उनसे पूरी तरीके से रिश्ता ही तोड़ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कह रहे होते हैं, या फिर हमारी उस लाइफ को चैलेंज कर रहे होते हैं जो हम इतने सालों से जी रहे हैं, जिस बेस पर इतने सालों से हम हमारी लाइफ को जी रहे हैं। वैसे हमारे आसपास लोग ज़्यादा ऐसे होते हैं नहीं, क्योंकि अगर कोई भी एक ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में हो जिसने अपनी लाइफ खुद के बिलीव्स पर जीकर कुछ ऐसा किया हो जो सबसे अलग कोशिश हो, जैसे कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए जॉब ना करना, किसी पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए जॉब करना, जैसे कि सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह से पार्टी नहीं करना, बल्कि किसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करना, सिर्फ किसी सेल्फिश मोटिव से किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना, जैसे कि हमें बहुत बार हमारे पेरेंट्स ही सिखा रहे होते हैं कि उनसे रिश्ता इसलिए रखो क्योंकि वो कभी ना कभी तुम्हारे काम आ सकते हैं। और काम आने से उनका मतलब हमारी इमोशनल ज़रूरत को सेटिस्फाई करना नहीं, बल्कि कुछ मटेरियलिस्टिक या कुछ अलग ज़रूरत को पूरा करना होता है।
तो कोई हमारे आसपास ऐसा कोई पर्सन नहीं होता है जो ट्रू रिलेशनशिप रखता हो, सिर्फ काम निकालने के बेसिस पर रिलेशनशिप नहीं रखता हो। पर सरप्राइजिंगली हमारी लाइफ में एक भी ऐसा इंसान नहीं होता है हमारे आसपास जो इस तरीके की लाइफ जीता हो। और ऐसा कोई इंसान हमारी लाइफ में होना इतना मुश्किल हो गया है कि जब कोई इंसान हमें कुछ ऐसा समझाने की कोशिश करता है तो हम उसे या तो पागल कहते हैं या फिर उसे टोटली डिफरेंट का टैग दे देते हैं, क्योंकि कोई हमारी सालों से लाइफ जीने की प्रैक्टिस को क्वेश्चन कर रहा होता है और ये हम बेयर नहीं कर पाते, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम गलत हो सकते हैं। और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल अराउंड अस बिलोंग टू द सेम कैटेगरी लाइक अस, हम उनको इग्नोर करने में या उनके ऊपर हंसने में सक्सीड भी हो जाते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करें कि आप सुबह से शाम तक जो भी करते हैं, आप जो भी सोचते हैं, उनमें से कितने ऐसे थॉट्स और एक्शंस हैं जो आपकी खुद की लाइफ, खुद के माइंड और खुद के हार्ट से जनरेट हुए हैं, और कितने ऐसे एक्शंस, ऐसे थॉट्स हैं जो किसी ना किसी दूसरे इंसान या दूसरी चीज़ों से ड्राइव्ड हैं। आप प्लीज सोचने की कोशिश करें कि आपको लोगों से अलग क्या बनाता है, क्योंकि जब तक आप आपके थॉट्स को लोगों से अलग नहीं बनाएंगे, आपके एक्शंस को लोगों से अलग नहीं बनाएंगे, और जब तक आपके एक्शंस लोगों से अलग नहीं होते, तब तक आपकी लाइफ लोगों से अलग नहीं हो सकती। और लोगों से लाइफ अलग होने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को डिफरेंट बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज अपने अंदर आर्टिफिशियली डेवलप करें कि आप लोगों में अलग दिख पाएं। डिफरेंट होने से मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप ओरिजिनल रहें, आप अपने थॉट्स, अपने एक्शंस को किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ या किसी और इंसान की थॉट्स या हैविंग से डिराइव नहीं होने दें, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ उन लोगों से अलग नहीं होगी जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में रहकर अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं या लोगों से डिराइव्ड होकर अपनी लाइफ को जीते हैं, तब तक आप लोग भी अपने एक्शंस और थॉट्स को उन लोगों से डिराइव्ड होकर इसी तरीके से अपनी लाइफ जीते जीते अपनी पूरी लाइफ निकाल देंगे। और इसी कारण से कभी भी आप सेल्फ सफिशिएंट फील नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा अपनी लाइफ को एक्साइटिंग बनाने के लिए नई नई चीज़ों, नए नए लोगों की ज़रूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि खुद को खुद के साथ सेल्फ सफिशिएंट फील कराने लायक आपके पास थॉट्स और एक्शंस नहीं होते हैं उस वक्त, जिस वक्त आप दूसरों की लाइफ जी रहे होते हैं और खुद की लाइफ कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे होते हैं, खुद के थॉट्स और ओरिजिनलिटी को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे होते हैं। और अगर आप ये एनालाइज कर पाते हैं कि आपके थॉट्स और एक्शंस कहाँ से डिराइव्ड हैं, तो आप ये भी जज कर पाएंगे कि उनमें से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, और शायद किसी की हेल्प से आप कुछ ऐसी चीज़ें बदल पाएँ जो अनइम्पॉर्टेंट या यूजलेस हैं और जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा है। So I wish you all the very best. I hope you all become able to be the boss of your own life in a true sense, for making it meaningful by your own and not to just waste it by your own. Keep in mind that life is one-time blessing and your time is limited. Make the best out of it and don't waste it living someone else's life. Thank you so much.